श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जेठ महीने का पावन मंगलवार, जो कि बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। जेठ के महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं सभी बड़े मंगलवार होते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने जेठ के महीने में ही बूढ़े बानर का रूप लिया था, बूढ़े बानर के रूप में अवतरित हुए थे। तो उसकी वजह से आज जो विशेष पर्व होता है, बुढ़वा मंगल बोलते हैं, तो ये पावन पर्व है। तो आज के दिन अगर आप कुछ ऐसे विशेष उपाय कर लेते हैं हनुमान जी के मंदिर में जाकर, भोले बाबा के मंदिर में जाकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। आपको कौन कौन से उपाय करने हैं वो आप जान लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप अगर परीक्षा में बैठ रहे हैं या आपको कोई नज़र लग गई है, किसी ने काली शक्ति कर दी है, काला जादू कर दिया है, तो भी आज के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। आपको लग रहा है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन आप 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही विशेष उपाय है, ज़रूर से करिएगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको ये उपाय करने होंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं सभी उपाय। देखिए, सबसे पहले आपको आज के दिन आटे का एक दीपक बना लेना है। आटे का दीपक अगर नहीं बना पाते हैं तो आप मिट्टी के दीपक में भी ये उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए बात कर लेते हैं। आपको एक आटे का दीपक बनाना है और उसमें आपको एक बाती डालनी है। ठीक है, कलावा की बाती अगर हो तो कलावा की बाती डाल लीजिए, नहीं तो रुई की बाती डालिएगा। उसमें आपको क्या करना है, घी अगर नहीं है तो चमेली का तेल ले लीजिए, चमेली का नहीं है तो तिल का ले लीजिएगा, तिल भी नहीं है तो फिर सरसों का तेल ले लीजिएगा, कोई भी तेल ले लीजिएगा। लेकिन चमेली का तेल और तिल का तेल बहुत ही विशेष रूप से माना जाता है कि हनुमान जी के मंदिर में अगर चमेली का तेल चढ़ाते हैं तो जल्दी से जो हनुमान बाबा हैं वो आपकी मुराद पूरी कर देते हैं। वीर बजरंगबली आपकी सद्बुद्धि को भी सही करते हैं, आपको सद्बुद्धि देते हैं चमेली के तेल चढ़ाने से। और ऐसा माना जाता है कि आप अगर लौंग का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा आप जाके चढ़ा देते हैं हनुमान जी के मंदिर में, या फिर आप अपने घर के ही मंदिर में, जिसमें वो बूढ़े बानर के रूप में जो प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा पर अगर आप सिंदूर और लौंग का जोड़ा चढ़ा देते हैं तो आपसे जो भी आपके कष्ट हुए होंगे आपके द्वारा, वो सारे जो भी पाप हुए होंगे वो खत्म हो जाते हैं। तो ये विशेष पर्व है और आज विशेष पर्व के दिन ये उपाय ज़रूर से करें। आपको क्या करना है, एक दीपक प्रज्वलित करना है, एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, उसके बाद आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। ठीक है, 11 पीपल के पत्ते ले लीजिएगा और वो लाल कलावे से आपको बांधने हैं। गांठी नहीं लगानी है, कलावे में छेद नहीं करने हैं। मतलब कहने का मतलब है कि उसको, पत्ते को, जो पत्ता है उसमें छेद नहीं करना है। आपको जो डंडी होती है पीपल के पत्ते की, उनमें आपको गांठ लगाकर ही एक माला बनानी है। 11 माला बना लीजिएगा, 11 पत्ते की माला बना लीजिएगा और उस पर आपको राम लिख देना है। क्या लिखना है, राम। राम लिखकर पूरा आपको चढ़ा देना है। किसके ऊपर चढ़ाना है आपको पता होगा, वीर बजरंगबली जो कि बूढ़े ब्राह्मण बानर के रूप में होते हैं, उन पर चढ़ा दीजिए अगर घर में प्रतिमा है वैसी, और नहीं है तो कोई भी हनुमान जी हुए ना, उस मंदिर में जाके आपको जरूर से चढ़ा देना है। अब आप बात कर लेते हैं कि घर में आपको कैसे दीपक प्रज्वलित करना है। घर में आपको बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ रूप से, स्वच्छता के साथ, आपको चाहे आप कोई लड़की हो या औरत हो या फिर कोई पुरुष हो, महिला हो, कोई भी ये उपाय कर सकता है। आज के दिन अगर आप 100 बार चालीसा पढ़ लेते हैं तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन 7 बार पाठ कर लेना, जो कर लेता है 7 बार पाठ, 100 बार जो पाठ कर लेता है चालीसा का, हनुमान चालीसा का, वो धन्य हो जाता है। लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ही सामर्थ्य और शक्ति की ज़रूरत होती है। अगर हम 11 बार भी कर लेते हैं हनुमान चालीसा का पाठ तो भी हमारे लिए लाभकारी होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, शाम के समय नहा धोकर और आपको एक आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करना है। तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, नहीं तो आप चमेली के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। करने के बाद आपको एक लौंग और कपूर का जोड़ा जरूर चढ़ाना है। कपूर की आरती जरूर से करनी है
और उसमें जो लौंग का जोड़ा है वो आपको हनुमान जी के ऊपर ज़मीन पे मतलब उनके चरणों में तो रखना ही है, साथ ही आपको जो कपूर जलाएँगे ना वहाँ पर आपको एक लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, जिससे कि कपूर और लौंग का जो धुआँ है वो आपके पूरे घर में रहे, जिससे कि जितनी भी नकारात्मकता है वो सारी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है बहुत भय हो रहा है कि बाबा हमारी नहीं सुन रहे हैं और हमें कुछ दूसरे लोगों से डर है, कोई अपने दुश्मन जो आपको लग रहा है कि हमारा कोई गुप्त शत्रु है या पड़ोसी है, उससे आपको डर लग रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। उपाय क्या करना है, आपको एक कलावा लेना है। कलावा लेने के बाद आपको अपने सिर से पैर तक उसको नाप लेना है। नापने के बाद आपको क्या करना है, उसकी एक बाती बना लेनी है। जैसी भी बाती बन पाए वैसी बाती बना लीजिएगा और घी डालकर उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित कर दीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है, हनुमान जी बाबा नहीं है आपके घर के पास में, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी जला सकते हैं। जलाने के बाद जब तक वो पूरा जल ना जाए तब तक वहीं बैठे रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, राम नाम का जाप करिएगा और जैसे ही वो जल जाता है आपके जितने भी ग्रह दोष सब समाप्त हो जाएंगे। जितने भी आपके अगर शनि दोष चल रहा होगा या फिर आपकी महादशा चल रही होगी वो खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मतलब उसका जो प्रकोप है, जो उसकी जो क्षमता है ग्रहों की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपके ऊपर नकारात्मकता भी खत्म हो जाएगी ये उपाय करने से। बहुत ही विशेष उपाय है, आज के दिन जरूर से कर लीजिएगा। घर में जितने भी लोग हैं सभी लोगों की नज़र उतार कर लौंग और कपूर को जलाकर बाहर फेंक दीजिएगा और उसका धुआं पूरे घर में कर दीजिएगा। ये कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जो कि मंगलवार के दिन ही करने होते हैं। और आप ध्यान रखें कि अगर प्रदोष काल में आपको समय मिल पा रहा है तो आप ज़रूर से पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक तेल का दीपक जलाइएगा और एक लोटा जल ज़रूर से चढ़ाइएगा। उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा। बहुत ही विशेष दिन है, तो आज के दिन बहुत अच्छा उपाय है, ज़रूर से करिए। प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी है और अगर कोई शरीर में कष्ट है उसके लिए भी ये उपाय बहुत ही लाभकारी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप अगर वीर बजरंगबली के भक्त हैं तो ज़रूर से आप ये उपाय कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हनुमान जी का नाम ज़रूर से लिखिए, महाकाल का नाम ज़रूर से लिखिएगा। आप चालीसा का पाठ कीजिएगा। अगर चालीसा का पाठ नहीं कर पाते हैं तो सुंदरकांड की चौपाई पढ़ लीजिएगा, बहुत ही लाभकारी होगा। अगर हो सके तो आप बजरंगबली को बूंदी के लड्डू या फिर आप जो बेसन के लड्डू होते हैं उनका भोग लगाइएगा, बहुत ही लाभकारी होगा। और जो लड्डू आप चढ़ाते हैं तो वो लड्डू आप हो सके तो कोई भी बंदर हो या फिर कोई भी बानर हो उनको ज़रूर से खिलाइएगा, क्योंकि आज के दिन जो हनुमान जी थे उन्होंने बानर का रूप लिया था, बूढ़े बानर के रूप में अवतरित हुए थे। तो ज़रूर से बानर को कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाइएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे विशेष वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवा।